हेलो बच्चों बच्चों तो आज हम हेलो स्टूडेंट तो आज हम क्लास 7 से साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्लास 7 से साइंस से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके बच्चों, तो आज हम क्लास 7 से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, ये आपके बुक पे पेज नंबर 12 पे है। ओके, ठीक है बच्चों, तो देखो प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था जिसके 2 टाइप्स थे, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक मोड में क्या था, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, देमसेल्फ, है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, ऑटोट्रॉप्स। ओके, और हेटेरोट्रॉपिक मोड उसे कहते हैं जो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप। जैसे कि एग्जांपल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या है, प्लांट्स। ओके, तो प्लांट्स के बारे में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के में हमने पढ़ा था। हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, तो आज हम क्लास 7 से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये आपके बुक पे पेज नंबर 12 पे है। ओके, ठीक है बच्चों, देखो अब हमने चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, है ना, जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड और हेटेरोट्रॉपिक मोड आता है। ओके, देखो ऑटोट्रॉपिक मोड उसे कहते हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि प्लांट्स, है ना, इन सब के बारे में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना। देखो अब हेटेरोट्रॉपिक मोड में क्या है, जो दूसरों पे डिपेंड रहता है खाने के लिए, फूड के लिए। ओके, उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ओके, देखो जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, है ना। तो आज हम हेटेरोट्रॉपिक मोड के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। ओके बच्चों, ठीक है, देखो अब न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें रिक्वायर्ड है, किस लिए है। ठीक है, मोड ऑफ इनटेक फूड, है ना, यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, है ना, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी कैसे यूटिलाइज करते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स, है ना। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, है ना, और एनिमल्स को भी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स को भी, है ना। देखो हम बिना खाए जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सांस लेते हैं उन सबको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। ओके,
ठीक है। एनिमल नीड्स प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी, है ना, डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, है ना, वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, देखो बच्चों, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशनल चाहिए, है ना, न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, खाना चाहिए। ओके, डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जैसे कि ईटिंग और वॉकिंग, डांसिंग, बथिंग, ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी में, है ना, खाना चाहिए। ओके, वाइटल फंक्शन ऑफ बॉडी, जो हमारे बॉडी फंक्शन करते हैं जैसे कि डाइजेशन हुआ, ब्रीथिंग हुआ, एक्सक्रेशन हुआ, है ना, इन सब के लिए भी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए। ओके, इसलिए न्यूट्रिशनल जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नेसेसरी। ओके, देखो, एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। ठीक है, देखो जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। जैसे कि देखो अगर कोई चीता हुआ, कोई लाइन हुआ, है ना, या कोई फोक्स हुआ, है ना, वो किसको खाता है, जो ग्रास खाते हैं, है ना, जैसे कि गोट हुआ, है ना, गोट ने क्या खाया, ग्रास खाया, है ना, तो गोट को किसने खाया फिर, लायन ने, टाइगर ने, है ना। तो जो हिटोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉप्स पे, प्लांट्स पे, है ना। जैसे कि हम हुआ, हम क्या करते हैं, जो मीट खाते हैं, है ना, वो किस चीज़ का मीट खाते हैं, गोट का, है ना, या शीप का, या फिश, है ना, या चिकन। तो वो सब क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, है ना। तो हम क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है, अब देखो, फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट, जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, है ना, ये सब क्या है, फूड्स कंपोनेंट है। ओके बच्चों, देखो अब, द कंपोनेंट सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो कार्बोहाइड्रेट्स फूड कंपोनेंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ठीक है, देखो अब ये कार्बोहाइड्रेट्स फूड कंपोनेंट जो है वो किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे ही यूज नहीं कर पाते हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, देखो अब बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों अभी इसको हम बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, देखो बच्चों, अब हमने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ा, क्यों रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, है ना, मेंटेनेंस के लिए और डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो वाइटल फंक्शन होते हैं जैसे कि डाइजेशन, इजेशन, ठीक है, इंजेशन, इन सब के लिए क्या चाहिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है मोड ऑफ इनटेक फूड। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मोड ऑफ इनटेक फूड। ठीक है, देखो आप, डिफरेंट वे ऑफ फूड टेकिंग, है ना, देखो जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे अलग अलग वे होते हैं, सबका सेम नहीं होता है। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उन सबका फूड टेकिंग जो है वो अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, सबका। ओके, मोड ऑफ टेकिंग फूड वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना, जैसे कि देखो आप, बीस है, बीस क्या करते हैं, सक करते हैं प्लांट्स को, है ना, बीस क्या करते हैं, सक करते हैं। ठीक है, इन्फेंट जैसे कि बच्चा होता है, छोटा बच्चा, है ना, वो क्या करते हैं, मदर मिल्क पीते हैं, है ना, अपनी माँ से दूध पीता है। ओके,
कोई जैसे कि कोई गाय का बच्चा हो या बकरी का बच्चा हो, है ना, या किसी डॉग का बच्चा हो, है ना, वो क्या करते हैं, अपनी माँ से दूध पीता है ना। अब देखो स्नेक, है ना, स्नेक जो है वो क्या करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, ठीक है। स्नेक क्या करता है, स्वॉलो एनिमल्स, ठीक है, वो उन्हें निगल लेते हैं, ठीक है, बिना चबे हुए अंदर डाल लेते हैं, है ना। अब एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, टेनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय, है ना, जो पानी में जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो फ्लोट करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, उन सबको वो खाते हैं। ओके, ह्यूमन बीइंग जैसे कि हम हैं, वो क्या करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, खाना पहले चबाते हैं, है ना, फिर अंदर डालते हैं, है ना। ओके बच्चों, तो सबका फूड इनटेक जो है वो सेम नहीं है, सबका डिफरेंट है। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन। ओके, डाइजेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। देखो डाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, है ना। डाइजेशन क्या होता है बच्चों, देखो जब कोई एनिमल्स जो है वो खाना जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस में होते हैं, उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, जैसे कि देखो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है ना, उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो सिंपलर सब्सटेंस क्या होता है उसका, सिंपल शुगर होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन्स है, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है ना। जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, वो क्या बन जाता है, इम्यूनो एसिड, फैट्स को फैटी एसिड या फिर ग्लाइसेरोल। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, इसको पहले क्या करना होता है, डाइजेशन, है ना। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन होके किस में आना होता है, सिंपलर सब्सटेंस में, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। ओके, अब देखो बच्चों डाइजेशन, ठीक है, हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होते हैं, और एमोबिया में कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके बच्चों, क्या होते हैं, ठीक है, टुगेदर दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, ठीक है। देखो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में जो खाना होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये दोनों जब हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ओके बच्चों, तो देखो पहले क्या है, एलिमेंट्री कैनल, है ना। द फूड दैट वी ईट passes through a continuous canal which began at the buccal cavity and ends at the anus। देखो अब एलिमेंट्री कैनल में क्या होते हैं, जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे बकल केविटी से होके एंड जब खत्म कहाँ पे पहुंचते हैं, एनस में, ठीक है। इसके बीच में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारी जगहों पे खाना पहुंचते हैं, ठीक है, उसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, बकल केविटी से होते हैं, और एंड कहाँ पे होते हैं, एनस पे होते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से कैनल है, ठीक है। देखो फर्स्ट है बकल केविटी, दूसरा है फूड पाइप और इसोफेगस, थर्ड है स्टमक, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है एनस। ओके बच्चों, अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स,
जैसे कि लीवर है, पेनक्रियास है, सैलिवरी ग्लैंड है, ये सब क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस। ठीक है बच्चों, क्या सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो ये सब कहाँ पे, डाइजेस्टिव जूस कहाँ पे सिक्रेट होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में, जो कि हमारे माउथ में होते हैं, पेनक्रियास में, लीवर में, है ना। तो ये सब भी डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, आपके बुक पे पेज नंबर 13 पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। ओके, देखो बच्चों, अब पहले जब हम यहाँ से हम क्या करते हैं, खाना इंटेक करते हैं। ठीक है, तो खाना कहाँ पे पहुंचते हैं, बकल कैविटी में। ठीक है, फिर बकल कैविटी से होके कहाँ पे पहुंचते हैं, इसोफेगस में, जो कि फूड पाइप भी कहते हैं। ओके, फूड पाइप से फिर कहाँ पहुंचते हैं, हमारे स्टोमक में। ओके, फिर स्टोमक से होके कहाँ पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर कहाँ पहुंचते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस में। ओके बच्चों, ये क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनल है। ओके, जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, बकल कैविटी से, और एंड कहाँ पे होते हैं, एनस पे। ओके, अब देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, जो कि कहाँ पे होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, माउथ में, बकल कैविटी में। ओके, और लीवर में भी, लीवर कहाँ पे है, यहाँ पे स्टोमक से ऊपर। ठीक है, और पेनक्रियास कहाँ पे है, स्टोमक के नीचे। ठीक है बच्चों, ये लीवर है, पेनक्रियास है, सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फूड सब्सटेंस में। ओके, व्हाट हैपन टू फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। देखो बच्चों, अब जब हम खाना खाते हैं तो कहाँ से खाते हैं, बकल कैविटी या माउथ से, है ना। तो हमारे माउथ में खाना जो है वो कैसा होता है ना। तो उसके बाद कहाँ पहुंचते हैं, इसोफिगस में। तो इसोफिगस में खाना कैसा होता है, ठीक है, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज में, फिर एनस में, है ना। तो व्हाट हैपन, जो हम खाना खाते हैं उस खाने का क्या होते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ओके बच्चों, तो अब हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके, पहला है माउथ एंड बकल कैविटी। बकल कैविटी को माउथ भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो माउथ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जब हम खाना खाते हैं तो किसके थ्रू खाते हैं, माउथ के थ्रू, अपने मुंह के थ्रू खाते हैं, है ना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना इंटेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। बच्चों, इसको हम आपको याद करना है। ठीक है, ये वन वर्ड क्वेश्चन में आएंगे। ओके, जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना इंटेक करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ओके, वी च्यू द फूड विथ आवर टीथ, है ना। हम अपने दांतों से खाने को चबाते हैं, है ना, एंड ब्रेक इट डाउन द फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस, है ना। और उस खाने को जब हम अपने दांतों से चबाते हैं और उसका ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, है ना। आवर माउथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सलेवा, है ना। देखो, अब सैलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जब हम, देखो बच्चों, जब हम कुछ भी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाते हैं। वो उस पानी को हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। ठीक है, सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू अ शुगर। ठीक है, सलाइवा क्या करते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ब्रेक डाउन करते हैं शुगर के फॉर्म में।
सिंपलर फॉर्म में। ओके ठीक है बच्चों। देखो अब नेक्स्ट है टंग। ठीक है, टंग मिक्स saliva with the food during chewing and help in swallowing food। ठीक है, देखो अब टंग का क्या रोल है। देखो टंग क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं और जो स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा सिक्रेट करते हैं, उन दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, उन दोनों को मिक्स करते हैं और हेल्प करते हैं उस खाने को निगलने के लिए। ठीक है, अंदर डालने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस पार्शियली डाइजेशन फूड देन पासेस टू इसोफेगर। ठीक है, अब वो खाना जो है वो कहाँ पे पहुंचते हैं, अब इसोफेगस में पहुंचते हैं। ओके अब देखो नेक्स्ट है, सेकंड है हमारा इसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। ओके, द फूड पाइप स्टार्ट फ्रॉम द नेक रीजन एंड रन until the chest area in animals। ठीक है बच्चों, देखो फूड पाइप जो है, देखो बच्चों फूड पाइप जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक होते हैं। फूड पाइप यहाँ से यहाँ तक होते हैं। ठीक है, ओके क्या कह रहा है, स्टार्ट द नेक, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेक से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं, जो हमारा चेस्ट होते हैं वहां तक इसोफेगस होते हैं। ठीक है, द फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन फूड पाइप। ठीक है, जो खाना होते हैं फूड पाइप में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव होते हैं। ठीक है, द पार्शियली डाइजेस्टिव फूड मूव्स थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टोमक। ठीक है, जो इसोफेगस में जो खाना होते हैं, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो इसोफेगस से कहाँ पहुंचते हैं, स्टोमक में पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, the passage of food back into buccal cavity is called regurgitation। ठीक है बच्चों, कभी कभी क्या होते हैं, ऐसा खाना हम खाते हैं जो हमारे स्टोमक एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, बीच में हमें कभी वॉमिट हो जाते हैं, उल्टियाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब देखो हमने खा लिया खाना, है ना, देखो अभी आपने कुछ ऐसा खाना खाया जैसे कि कुछ दाल पी लिया। ओके, अब वो जो दाल है वो स्टोमक को एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो वो दाल जो है वो फिर से किस में पहुंच गया, बकल केविटी में, आपके मुंह में फिर से दोबारा इसोफेगस के थ्रू फिर से दोबारा आपके कहाँ पे पहुंच गया, बकल केविटी में। ठीक है, तो उसको हम रिगरगिटेशन कहेंगे। ठीक है, जब हमें उल्टी आते हैं उसको हम रिगरगिटेशन कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसको भी आपने याद रखना है। ओके, देखो बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तब बड़े क्या कहते हैं कि खाना खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और बीच में हम बात भी करते हैं तो वो खाना जो है वो किस में चले जाते हैं, विंड पाइप में, और हमें हिचकियां आने स्टार्ट होते हैं, है ना। ठीक है, हिकअप्स हिचकी को कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, बीच में हम हंसते हैं या बात करते हैं, है ना, तो वो खाना जो है वो विंड पाइप में चले जाते हैं, है ना, तो हमें हिचकियाँ आते हैं, है ना, हम कफ करते हैं, खांसते हैं। ठीक है, ओके, इसलिए बड़े कहते हैं कि हमें खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है स्टोमक। स्टोमक जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनल का वायरस पार्ट है। ठीक है, द स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप। ठीक है, स्टोमक में खाना कहाँ से पहुंचते हैं, इसोफेगस के थ्रू पहुंचते हैं या फिर फूड पाइप के थ्रू स्टोमक में खाना पहुंचते हैं। ठीक है, द अदर एंड इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो खाना कहाँ से पहुंच रहा है, फूड पाइप से पहुंच रहे हैं। ठीक है, और स्टोमक के थ्रू कहाँ पे पहुंच रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंच रहे हैं। ठीक है, द स्टोमक इनर लाइनिंग प्रोड्यूस 3 थिंग्स। ठीक है, अब देखो स्टोमक के अंदर जो इनर लाइनिंग होते हैं वो क्या करते हैं, 3 थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। पहला है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस।
ठीक है। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमक लाइनिंग को, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हैं, जो खाने के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, उन सबको मार देते हैं, किल करते हैं, ओके। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। जो खाने में जो प्रोटीन होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, ओके बच्चों। तो स्टोमक में क्या क्या होते हैं, पहले स्टोमक क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 3 थिंग्स, है ना, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में। हाइड्रोक्लोरिक क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या आते हैं, कभी कभी बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करते हैं। और म्यूकस जो है वो स्टोमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। अब देखो फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, बकल केविटी के थ्रू हमने खाना खाया, फिर खाना कहाँ पे पहुंच गया, इसोफिगस में, फिर इसोफिगस के थ्रू कहाँ पे पहुंच गया, स्टमक में, फिर कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं बहुत, ठीक है, और 7.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट सम डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो इनर लाइनिंग होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं सम डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। Also liver and pancreas release digestive juice into a small intestine, है ना। हमने पढ़ा था जो लीवर है और जो पेनक्रियस है वो क्या क्या सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, है ना। तो जो लीवर और पेनक्रियस से जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट हो रहे हैं वो कहाँ पे पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। देखो अब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेकन प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे फॉर्म होते हैं, कहाँ पे टेक प्लेस करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, ये तीनों जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू अ सिंपलर फॉर्म में, ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड में, ठीक है। क्यों, क्योंकि लीवर, पेनक्रियस और इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये तीनों मिलके क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, ठीक है, ओके। और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, और सिंपलर सब्सटेंस जो है वो ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड है, ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था लीवर और पेनक्रियस जो है वो दोनों क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। लीवर का कलर कैसा होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन होते हैं, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर होते हैं बच्चों, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। इट सिक्रेट बाइल जूस, लीवर कौन से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस इज दैट स्टोर इन गल ब्लैडर, द बाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। जो बाइल जूस है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं बच्चा, गल ब्लैडर में, ठीक है। और बाइल जूस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन अ डाइजेशन ऑफ फैट्स को ब्रेक डाउन करने में, ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पेनक्रियस, लार्ज क्रीम कलर, पेनक्रियस का कलर कैसे होते हैं, क्रीम कलर होता है, ठीक है। लोकेटेड जस्ट बिलो स्टोमक, स्टोमक के नीचे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियस क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट
fats and protein and changes them into a simpler form. ठीक है, अब पैनक्रियाटिक जूस जो है वो एक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को और ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अ सिंपलर फॉर्म में. ओके बच्चों, अब देखो एब्जॉर्प्शन इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं. ठीक है, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोव्स कॉल्ड विली. ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल है वहां पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं 1000 में. ठीक है, जो कि बाहर की तरफ आउटग्रोथ्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं. ओके, ठीक है बच्चों, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको हम कहते हैं विली. ठीक है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड. ठीक है, तो वो विली क्या करते हैं, सरफेस को इंक्रीज करते हैं ताकि डाइजेशन ऑफ फूड एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेशन फूड मटेरियल्स. ठीक है, जो वेली का जो सरफेस होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस बाय विच डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ठीक है बच्चों, अब देखो इस प्रोसेस को, द प्रोसेस बाय विच डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल. ठीक है, ब्लड वेसल में जब डाइजेशन फूड एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे. ठीक है, ब्लड वेसल्स में जब डाइजेशन फूड एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ से आके, स्मॉल इंटेस्टाइन से. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे बच्चों. ठीक है, द एब्जॉर्ब substance are transported by the blood vessel to different organ. ठीक है, फिर वो डाइजेस्टेड फूड जो है जो ब्लड वेसल ने एब्जॉर्ब किया थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहाँ पे पहुंचते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स में. ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू दूसरे जो हमारे ऑर्गन है वहां पे पहुंचते हैं. ठीक है, वेयर they are used to build complex substance such as protein required by the body is called assimilation. ठीक है, जो हमारे बॉडी को जो प्रोटीन की जरूरत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन. ठीक है, देखो बच्चों अब, where they are used to build complex substance. ठीक है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स जो फूड एब्जॉर्ब करके दूसरे ऑर्गन में पहुंचाते हैं वो क्या, किसके लिए यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड करने के लिए, है ना, सच एज प्रोटीन. ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरत होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बिल्ड करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे. ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. देखो बच्चों, अब देखो पहले हमने क्या किया, बकल केविटी के थ्रू हमने खाना खाया. ठीक है, फिर उसको चबाया, है ना, तो छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में वो खाना जो है वो कहाँ पे पहुंच गया, इसोफिगस में. ठीक है, फिर इसोफिगस के थ्रू कहाँ पहुंच गया, स्टोमक में. फिर स्टोमक से कहाँ पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, तो वहां पे जो हमारा खाना है वो वहां पे डाइजेशन होते हैं. ठीक है, वहां पे लीवर, पेनक्रियस, है ना, ये सब डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं जो कि खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, है ना. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन परफॉर्म होते हैं. ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड वेसल जो है वो उस डाइजेशन फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, फिर ब्लड वेसल उस डाइजेस्टेड फूड को कहाँ पहुंचाते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया. ओके, ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना. देखो एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पासेस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, देखो बच्चों, ऐसा खाना जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ है,
जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो खाना फिर कहाँ पहुंचते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब जैसा होते हैं, ठीक है, वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, ठीक है। 1.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था, 7.5 मीटर, है ना। देखो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है बच्चा, देखो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड सॉल्ट को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होते हैं वहां से लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। द रेस्ट ऑफ वेस्ट undigested food then passes into a rectum. Rectum hold the undigested food until elimination, ठीक है। अब देखो फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, ठीक है, वो कहाँ पे पहुंचते हैं, रेक्टम में पहुंचते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब किया, है ना, फिर वो खाना जो है वो कहाँ पहुंच गया, रेक्टम में, ठीक है। रेक्टम जो है तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक एलिमिनेशन ना होते हैं, ठीक है। अब लास्ट है हमारा एनस, ठीक है। फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो टाइम टू टाइम रिमूव होते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। देखो बच्चों जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम हमारे बॉडी से आउट होते हैं, बाहर जाते हैं, ठीक है। कहाँ से जाते हैं, एनस से जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो डाइजेशन इन ह्यूमन में मेन स्टेप क्या क्या है, पहले क्या है, इंजेशन है, जो हम खाना इनटेक करते हैं, ठीक है। फिर डाइजेशन, खाने को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंस में, है ना। फिर एब्जॉर्प्शन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल जो है वो खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन जो हमारे बॉडी को बिल्डअप करने में जो प्रोटीन की ज़रूरत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है एनस के थ्रू जो बाहर होते हैं हमारे बॉडी से उसको हम क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे, ओके। देखो बच्चों हमने अभी डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ा है ना, अब नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो ग्रास को खाते हैं, ठीक है। काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यू कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, ठीक है। देखो बच्चों जो गाय होते हैं, बफेलो होते हैं और दूसरा जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली खाने को चबाते रहते हैं, ठीक है। इवन जब वो खाना नहीं खाते हैं तब भी वे चबाते रहते हैं। बच्चों आप सबने देखा होगा डोंकी को या फिर किसी गाय को, है ना, जब उसके सामने कोई खाना नहीं होते तब भी वे चबाते रहते हैं, ठीक है। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of a stomach called rumen, ठीक है। एक्चुअली क्या होते हैं, वो खाने को जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, ठीक है, अंदर डाल लेते हैं और स्टोर करते हैं स्टोमक में, ठीक है, रूमेन्स में, ठीक है। स्टोमक का एक पार्ट है जिसका नाम है रूमेन में, फिर उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। हियर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्ट एंड कॉल्ड कर्ड, ठीक है। जो रूमेन में जो खाना होते हैं वो पार्शियली डाइजेस्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं कर्ड कहते हैं, ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लंप एंड एनिमल च्यू इट, ठीक है। अब देखो बच्चों वो एनिमल जो है वो जब खाना नहीं होते हैं तब भी वो चबाते हैं, वो क्यों चबाते हैं, ठीक है। अब देखो वो जो कर्ड्स हैं, ठीक है, वो दोबारा उनके मुंह में फिर से आ जाते हैं छोटे छोटे लम्स में, ठीक है।
उसको हम, ठीक है, फिर वो चबाते रहते हैं, है ना, फिर वो चबाते रहते हैं आराम से, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रूमिनेशन, रूमिनेशन, है ना। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, रूमिनेंट कहेंगे, जो कि कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं, ठीक है बच्चों। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखो ग्रास में क्या होते हैं, सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक टाइप से, ठीक है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रुमिनेंट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीशियम between the small intestine and large intestine. The cellulose of a food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो सीशियम जो होते हैं, ठीक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम सीशियम कहते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। The action of certain bacteria which are not present in humans, ठीक है। देखो बच्चों, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं वो बैक्टीरिया जो है वो हमारे में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ओके। ये सिर्फ कहाँ पे होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स में, ओके। देखो बच्चों, जैसे कि ये है ना, ये क्या है, काव है ना, यहाँ पे है रूमन, यहाँ पे क्या होता है, देखो बच्चों ये रूमन है, उसमें क्या होते हैं, जब गाय जो है वो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो वो खाना कहाँ पे पहुंचते हैं, रूमेन में, है ना, तो रूमेन में स्टोर होते हैं, फिर वो उसको हम क्या कहते हैं, कर्ड, है ना, फिर वो कर्ड जो है वो दोबारा गाय के मुंह में चले जाते हैं, ठीक है, ओके। उसको हम क्या कहेंगे, रूमिनेशन, है ना। तो इस एनिमल्स को रूमिनेंट कहेंगे, जो कि दोबारा काट को फिर चबाते रहते हैं, कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं खाने को, है ना। देखो बच्चों, अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में क्या है, सीशियम। सीशियम में क्या होते हैं, ऐसा बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं, ओके। ये जो पार्ट है वे हमारे बॉडी में नहीं होते हैं, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ओके बच्चों। अब देखो बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबिया, ठीक है। एमोबिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एमोबिया इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। एमोबिया जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। देखो बच्चों, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। तो एमोबिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ पे फाउंड होते हैं, पॉन्ड वाटर में, ठीक है। एमोबिया हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट, डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो, एमोबिया में क्या होते हैं, एमोबिया में क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि राउंडेड होते हैं, उसका शेप कैसा होता है, राउंड शेप में होते हैं, है ना, और डेंस न्यूक्लियस होते हैं, और स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। एमोबिया कंटेंसली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, ठीक है। एमोबिया जो है वो बार बार चेंज करते रहते हैं अपना शेप और पोजीशन को, ठीक है। It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false foot for movement and capture food, ठीक है। एमोबिया क्या करते हैं, पुश करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या कहते हैं, सीडोपोडिया, और फॉल्स फूड भी कहते हैं उसको, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, खाने को कैप्चर करते हैं, द फूड। Amobia feeds on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out
pseudopodia around the food particles and engulfs the food, became trapped in a food vacuoles. अब देखो बच्चों, एमोबिया जो है वो क्या खाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है। अब देखो, जब एमोबिया को सेंस होते हैं, पता चलते हैं कि उसके अराउंड कोई खाना है, तो वो अपना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को पुश करते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया, है ना, अराउंड द फूड पार्टिकल्स एंड उन्हें ट्रैप करते हैं, ठीक है। फिर वो खाना जो ट्रैप होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, फूड वैक्यूल्स में ट्रैप्ड होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेट इनटू द फूड वैक्यूल, दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। अब देखो, फूड वैक्यूल में जो खाना होते हैं वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, ठीक है, और उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, ठीक है। Thus, digestive food are used for growth and maintenance and multiplication. The undigested reduce of the food is expelled outside by the vacuoles. ठीक है बच्चों, देखो हमारे में क्या होता था, एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकाल देते थे, ठीक है। अब एमोबिया के केस में जो वैक्यूल्स है उसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, ये है एमोबिया, है ना, ओके, और इसका शेप जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ये है न्यूक्लियस, ये है सीडोपोडिया, ठीक है, ये है सीडोपोडिया जो कि जब उसको एमोबिया को खाने का सेंस है ना, जब उसके आसपास कोई खाना है तो वो ये बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये है फूड पार्टिकल्स इंजेशन, है ना, इसके थ्रू फूड पार्टिकल एमोबिया के थ्रू इनटेक होते हैं, ठीक है। ये है फूड वैक्यूल्स, यहाँ पे खाना पहुंचते हैं और यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, ओके बच्चों, और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ से बाहर निकालते हैं, ओके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होते हैं, ओके बच्चों, थैंक यू।